आज आप सबके बीच आकर बड़ा अच्छा लग रहा है और ये जो सुंदर और भव्य भवन के बीच में आप सब बैठे हैं और यहाँ आपके बच्चे पढ़ने आ रहे हैं। वैसे मुझे आज सुबह बहुत सारे लोगों के पेरेंट्स के फोन आए और उन्होंने कहा कि ये समस्या बस को लेकर के है, दिक्कतें हो रही है। तो मैंने मैडम से सुबह फोन पे बात भी की। मैंने कहा मैडम ये क्या इशू है बस वाला? तो मैडम ने मुझे कहा कि बोले सरकार की तरफ से टेंडर कई बार निकाले जा चुके हैं लेकिन कोई भी व्यक्ति टेंडर लेने के लिए तैयार नहीं है। ऐसा मुझे मैडम द्वारा बताया गया, 3-4 बार हो चुका है। तो मेरा ये कहना है, मेरा ये सुझाव है कि मैंने इस बात को पिछले विधानसभा सत्र में भी उठाया था। तो उस समय प्रभुराम चौधरी जी मेरी बात पर कटाक्ष कर रहे थे, जो मंत्री थे पहले। बोले हम तो बहुत अच्छी स्कूल दे रहे हैं, अच्छा फर्नीचर दे रहे हैं, पुस्तकें दे रहे हैं, सारी चीजें दे रहे हैं, गणवेश दे रहे हैं, बस बोले बच्चों को लाने ले जाने के लिए घर तक छोड़कर आती। तो मैंने कहा साहब आप मेरे स्कूल में चल के देखिए, ये 6 महीने पहले की बात बता रहा हूँ, मेरा वीडियो आप देख लेना, मेरे पेज पर डाला है। मैंने 6 महीने पहले ये बात कही, मार्च फरवरी में। मैंने कहा साहब आप गलत बोल रहे हो। मैंने कहा सरकारी स्कूल में जो है सरकारी कॉन्ट्रैक्टर कोई भी बस से बच्चों को छोड़ता ही नहीं है। मैंने कहा सब पेरेंट्स अपने अपने माता पिता पैसों से खर्च करके बच्चों को लाते हैं और वो पढ़ाते हैं। तो उन्होंने कोई जवाब ही नहीं दिया। मैंने कहा आप गलत बोल रहे हैं, या आपके पास गलत जानकारी है, या अधिकारी या बड़े जो सेक्रेटरी लेवल के ऑफिसर है वो आपको गलत जानकारी दे रहे हैं। तो उन्होंने इस बात को भी माना। मेरा यही अनुरोध है। और अभी 20 तारीख से मैडम सत्र शुरू हो रहा है विधानसभा का, और मैं प्रयास करूंगा कि इस विधानसभा सत्र में मैं आप लोगों की आवाज सरकार के कानों तक पहुंचाऊं। मेरा ये प्रयास रहेगा। हमारे नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार जी भी, उनको भी मैंने कल ही फोन पर बताया कि साहब जितने भी, केवल एक अकेले सौसर के स्कूल की बात नहीं है, ये पूरे मध्य प्रदेश की है, जबलपुर संभाग की है। तो मैंने उनसे भी अनुरोध किया, हमारे उमंग सिंगार जी से, कि इस बात को मजबूती से रखिए कि टेंडर आप कराइए, गवर्नमेंट से कराइए। हम कह रहे हैं कि यहाँ के किसी को दे दीजिए टेंडर, यही लोकल पे जो अरेंज करना चाह रहे हैं, जो काम करना चाह रहे हैं, उन्हीं को दे दीजिए। पर गवर्नमेंट टेंडर करा रही लेकिन कोई भी व्यक्ति टेंडर नहीं भर रहा है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि भाई जब निशुल्क बिल्डिंग, इतनी सुंदर आपने 35 करोड़ की बिल्डिंग है, सब कुछ है, निशुल्क गणवेश, निशुल्क साइकिल, निशुल्क पुस्तक, निशुल्क सारी चीजें, पढ़ाई भी, तो फिर हम निशुल्क परिवहन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? गलत तो नहीं बोल रहा हूं मैं, बताइए ना आप। मैं आप लोगों को यहां भड़काने नहीं आया हूं, मैं आपका जनप्रतिनिधि हूं, 3 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करता हूं। मेरी जिम्मेदारी है, मैं कहीं भी जाकर के आकस्मिक आया हूं। मैं आज बिना बताया हूं मैं, पर मैं आप लोगों की पीड़ा सुनने, बहुत से आप लोगों में से जो यहाँ नहीं किया उन्होंने मुझे फोन किया है। सुबह कम से कम 25 से 30 फोन आए। उसके बाद मैंने मैडम से पूछा। मेरा कहने का आशय ये नहीं कि आप बस से आ रहे, बस की व्यवस्था तो बनानी पड़ेगी भाई। गवर्नमेंट अगर बस नहीं देगी तो कोई ना कोई तो व्यवस्था से हम अपने बच्चों को भेजेंगे ना भाई। माता पिता जो है अपने पैसे लगा करके जैसा भी करे, भेजना तो पड़ेगा, क्योंकि बहुत दूर स्कूल है। बस स्टैंड के पास ये स्कूल होता तो बस से उतरा बच्चा और सीधा चला जाता, या कोई बाइक से छोड़ देता, कोई कुछ कर देता। पर समस्या इस बात की है भाई, गवर्नमेंट स्कूल से निकल करके, प्राइवेट स्कूल से निकल करके सारे बच्चे गवर्नमेंट में आ रहे हैं। गलत तो नहीं बोल रहा हूं मैडम मैं? 80-90% लोगों ने मेरे पास फोन आते हैं। अभी 1 महीना पहले तक खूब फोन आए। कोई भंसाली से निकाल रहा है अपने बच्चों को, कोई रेमंड से निकाल रहा है, कोई और दुनिया भर से। मैंने कहा क्यों निकाल रहे हैं? बोले भैया फीस बहुत महंगी है। तो बोले गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन करा दो। अरे गवर्नमेंट स्कूल में बच्चा तभी एडमिशन कराता है जब माता पिता की स्थिति नहीं होती पढ़ाने की। गलत तो नहीं बोल रहा हूं? तो मैंने ये चीज भी विधानसभा में उठाई कि मैंने कहा कोई बच्चा, अगर कलेक्टर एसपी का बच्चा यहाँ क्यों पढ़ने आएगा, विधायक या मंत्री का बच्चा यहाँ क्यों पढ़ने आएगा? गलत तो नहीं बोल रहा हूं मैं? तो वो तो अच्छे स्कूलों में पढ़ाएगा, उसके पास पैसा है, उसके पास दौलत है। तो यहाँ गरीब का बच्चा आता है, इसकी वेदना हर एक को समझना चाहिए। बात कांग्रेस या बीजेपी की नहीं है। मैं किसी पार्टी पे कटाक्ष करने भी आज नहीं आया हूं यहाँ, और किसी को नीचा दिखाने की भी मेरी भावना नहीं है। पर जब हम, सरकार हमारी मदद कर रही है,
सरकार हमको गणवेश दे रही, सरकार हमको स्कूल दे रही, इतनी अच्छी बढ़िया स्ट्रक्चर बना है, वेल क्वालिफाइड टीचर्स है, बेहतरीन फैकल्टीज है गवर्नमेंट की, इतने अच्छे स्कूल। मैं तो बताऊं, आज भी मैं दावे से बताता हूं, जितने अच्छे गवर्नमेंट में टीचर है हिंदुस्तान के किसी स्कूल में नहीं है, इतने अच्छे टीचर है। मैं प्रशंसा भी करता हूँ कई जगह, मैं तो बत्रा मैडम की भी कई जगह प्रशंसा करता हूँ कि फुल टाइम देती है, टीचरों की भी प्रशंसा करता हूँ। पर सवाल इस बात का है कि आज पेरेंट्स इसलिए पढ़ाता है गवर्नमेंट स्कूल में कि हमारा बच्चा निःशुल्क पढ़ जाए। आज बच्चे 1600 रुपए जा रहे हैं, अगर आज गवर्नमेंट की तरफ से व्यवस्था होती, भाई देखो कोई भी प्राइवेट व्यक्ति बस लगाएगा तो वो तो पैसे लेगा आपसे, स्वाभाविक है, उसका पेट्रोल चल रहा है, डीजल चल रहा है, आज उसका ड्राइवर का पेमेंट देना है, कंडक्टर का पेमेंट देना है। पर मैं कह रहा हूं कि जब सरकार ने वादा किया था, सरकार ने अपने इस सांदेपनी स्कूल के बायलॉज में लिखा है कि निःशुल्क परिवहन भी हम कराएंगे, तो मैं आज इसलिए देखने आया हूं आपकी समस्या। आज भले कम संख्या है, 1600-1700 पेरेंट्स नहीं है, पर मैं आज आप लोगों की बात सुनने के लिए आया हूं। तो प्रयास करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे। मैं आपके लिए मैं विश्वास दिलाता हूं कि हम प्रयास करेंगे सरकार पर कि भाई आप टेंडर स्कूल में परिवहन के भी पैसे नहीं लगना चाहिए, गलत तो नहीं। एक जन ने कहा ना कि भाई अगर हमको कहने का है कि मैं आपकी बात थोड़ा सा जी जैसे बता रहे हैं कि बच्चों को भेजा जाता है, खड़े रहते हैं बच्चे, थोड़ा सा उसमें ध्यान देंगे कहीं ऐसी अप्रिय घटना भी ना हो, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ जो बच्चा पढ़ने आ रहा है वो निश्चित रूप से मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहे, शारीरिक रूप से स्वस्थ रहे। उसको जो मिडास की या जो भी जहां भी कोचिंग जाते हैं बच्चे, वो बच्चे उनका समय कम होता है, या तो कोचिंग क्लास वालों को बोले कि समय आगे बढ़ाएं, या फिर यहाँ का जो अगर प्रेयर वाला मामला है तो प्रेयर में कुछ कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं क्या अपन, तो ऐसा कुछ रास्ता बनाइए। क्योंकि आज के समय में कोई भी स्कूल में बच्चा पढ़े, चाहे प्राइवेट में पढ़े, गवर्नमेंट में पढ़े, सब माता पिता को कोचिंग में भेजना ही पड़ता है। सही बोल रहा हूं ना मैं? तो मेरा आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि आपकी लड़ाई लड़ूंगा मैं, और आज यहां से मैं कह के भी जा रहा हूं आपको कि अगर गवर्नमेंट ने 2-4 महीने में कोई अगर व्यवस्था परिवहन की निःशुल्क नहीं की तो मैं नेशनल हाईवे भी जाम करूंगा। आप सब लोग मेरे साथ हैं। मैं यहाँ तालियां बटोरने नहीं आया हूं, मैं लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करता हूं। मैं लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करता हूं। बुरा है कि मेरे क्षेत्र की जनता कितनी तकलीफ में है, कितने परेशानी में है। आज मैं समझता हूं गरीबी क्या होती है। आज महंगाई के दौर में बच्चों को पढ़ाना बहुत कठिन काम हो गया। 50-50 रुपए अगर महंगे बच्चे तो तकलीफ होती है। तो मैं आपकी पीड़ा को समझ रहा हूं। मैं कोई लंबा चौड़ा भाषण देने यहां नहीं आया। मैं मोखेड़ जा रहा था, जाते जाते मैंने कहा मैं 10 मिनट रुकता हूं, पर मैंने जब आपकी पीड़ा सुनी, हमारी बहनों की, हमारे भाई लोगों की, तो निश्चित रूप से आपकी पीड़ा को मैं विधानसभा तक पहुंचाऊंगा। पर अभी तत्काल में जो है, जो व्यवस्था क्या राहत देती है, आप रिंटू करता हूँ कि क्या कम कर सकते हो इसमें फीस में, उसमें आप जरूर विचार करिए। पर मेरा ये प्रयास रहेगा कि 3-4 महीने के अंदर मैं सरकार पर दबाव बनाऊं और सरकार जो है निःशुल्क बच्चों को परिवहन कराए। यही मेरे संकल्प है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।